उदाहरण नंबर 24, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये इक्वेशन भी दे रखी है। हमें बोला है डी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? डी। तो बोलो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये इक्वेशन भी दे रखी है। देख लेना उदाहरण 24 में क्या क्या दे रखा है, ए बी सी और इक्वेशन। डी हमें ज्ञात करना है, तो माना डी की वैल्यू ए बी सी डी, माना अब डी क्या है? ए बी सी डी, ये हम मन से मान रहे हैं। अब हमें ए बी सी डी का मान निकाल के लाना है। तो अब कैसे लाएंगे ए बी सी डी का मान? तो अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी हेल्प लेंगे अपन और क्या। तो बोलो सी की वैल्यू 2 5 3 8 2 5 3 8, ये सी की वैल्यू। बोलो डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है ए बी सी डी। चलो ठीक है। बोलो इस ए की वैल्यू ये रही 2 -1 3 4, ठीक है। बोलो बी की वैल्यू क्या है? 5 2 7 4, और बराबर क्या है? ओ की वैल्यू भी होती है क्या? 0 0 0 0, याद है ना ओ की वैल्यू? शून्य समावयव। तो बताओ क्या तुम्हें मान रखते नहीं आएंगे? सी की जगह ये रख देना, ए डी की जगह ये रख देना, ए की जगह ये रख देना, बी की जगह ये रख देना। ओ का मान क्या होता है? 0 0 0 0, है ना, शून्य समावयव। अब गुणा करते आएगा तो कर पाओगे। चलो ये इन दोनों का गुणा करना है। तो ये जो पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो चलो बताओ, ये पंक्ति इस पंक्ति का इस पहले स्तंभ में गुणा करना है, इस पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो बोलो 2 का ए में होगा और 5 का सी में होगा, तो 2a प्लस 5c। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2b 5d, क्या हो जाएगा? 5d। क्लियर है? चलो अब बताओ, अब इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ, तो 3 का ए में होगा तो 3a प्लस 8c। अब इसी दूसरी पंक्ति का इसमें होएगा, तो 3b 8d, 3b प्लस 8d। तो सबको गुणा करते आता है। बोलो इस पंक्ति का पहले हमने इसमें करा 2a 5c, फिर इसी पंक्ति का इसमें करा 2b 5d, फिर अब इस पंक्ति का इसमें करा 3a 8c, फिर इस पंक्ति का इसमें करा 3b 8d। हो गया? चलो अब माइनस क्या है? माइनस। अब इन दोनों का इंटू करना सेम ऐसे ही। बोलो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, तो बताओ 2 पंजे 10, और -1 का साथ में तो -7, तो 10 -7। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करना है, बोलो 2 दूना 4, और -1 का 4 में तो -4, तो 4 -4। अब इस पंक्ति का इसमें करो, तीनों पंजों 15 और 4 सतो 28। फिर इसी पंक्ति का इसमें करना, 3 दूना 6 12 और 4 सतो 16। कोई दिक्कत है? क्या होता है? इस पंक्ति का इसमें भी, इसमें भी, फिर इस पंक्ति का इसमें भी, इसमें भी, मतलब प्रत्येक पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा होगा। अब ये तो चल ही रहा बराबर में, क्या चल रहा है? 0 0 0 0, बराबर में चल रहा है। अब क्या घटाते हैं? हाँ, पहले तो 2a प्लस 5c ऐसा ही रहेगा, 2b प्लस 5d ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। अब बोलो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 5 और 8 13 की 3 हासिल है, और 2 और 1 3 और 1 4, 43। 16 और 6 जोड़ोगे तो 22, बराबर 0 0 0 0। अब 2a प्लस 5c माइनस 3, 2a प्लस 5c माइनस 3, 2b प्लस 5d माइनस 0, फिर 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22।
अब ये -0, चलो अभी तो लिख देता हूँ, तुलना करते समय नहीं लिखेंगे। और ये 0 0 0 0। अब बताओ, दो अवयव समान होते तो उनके संगत अवयव भी समान हो यदि दो अवयव समान है तो तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब ये किसके इक्वल? 0 के। बोलो, ये भी किसके इक्वल? 0 के। ये 0 हटा रहा हूं ना, हाँ। ये भी 0 के इक्वल। समीकरण यहाँ क्या थी? 1 नहीं थी अभी? हाँ, तो ये 1, ये 2। चलो, ये किसके इक्वल? 0 के 0 के। और ये भी किसके इक्वल? 0 के 0 के। जा समझ नहीं आया बोलो। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। डी अपने मन से बना। क्या बना? डी ABCD। ए बी सी डी। चलो, अब इस सी की वैल्यू ये रख दी, डी की वैल्यू ये रख दी, ए की वैल्यू ये रख दी, बी की वैल्यू ये रख दी। ओ की क्या होती? 0 0 0। अब इन दोनों का गुणा कर लेना, पंक्ति का स्तंभ में पंक्ति का स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ में पंक्ति का, जैसे इन दोनों का कर लेना। फिर घटा देना, इनको घटा जोड़ देना। फिर इसमें से माइनस ए, इसमें से माइनस ए, इसमें से माइनस ए, इसमें से माइनस ए। फिर तुलना कर लेना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हाँ, वहाँ कॉलम है। अब यहाँ तक आ गया समीकरण 5। अब समीकरण 1 2 3 4। चलो, अब इनको सॉल्व कैसे करें? तो अब इधर देखो, इसको इधर ये ए और सी में है, ये भी ए और सी में है, ये ए सी में है और ये भी ए और सी में है। तो इन दोनों को हल करने के लिए चाहो तो ए को बैलेंस करूं, चाहो तो सी को बैलेंस करूं। किसको करूं? ए को ही कर देते हैं। हाँ। बोलो, ए के यहाँ क्या है? 3 और यहाँ क्या है? 2। तो इस 3 का इस ऊपर में गुना होगा, इस 2 का इस। नीचे तो बताओ, इस 3 का गुना समीकरण 1 में, तो इस 2 का गुना समीकरण 3 में। तो पहले इतना आ गया समझ में? कर दो पहले, यहाँ तक का साफ है ना? और करा भी दो। अपन ये दोनों ए है तो इनको बैलेंस कर रहे हैं अपन। तो 3 का गुना इस समीकरण 1 में होगा, इस 2 का गुना समीकरण 3 में होगा। तो समीकरण, बोलो, 1 में किसका? समीकरण 1 में 3 का, 3 का तथा समीकरण 3 में 2 का गुणा कर, क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है तो घटाने पर, गुणा कर घटाने पर। तो चलो भैया, इस 3 का गुणा ऊपर सब में कर रहा हूं। 3 दूना 6, तीनों पंजो 15 से 3 तिया 9। अब इस 2 का नीचे करेंगे, 2 तिया 6, 2 अठी 16 और 2 का 43 में करोगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब घटाएंगे माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट गया। 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का x। 86 में से 9 जाएगा तो, अरे 86 में से 10 जाएगा तो 76। अपने को 9 घटाना है तो 77। अब प्लस का 77 उधर गया तो प्लस के 86 में से 9 घटाया तो 77 उधर गया तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया। तो सी का मान 77। सी का मान क्या है? 77। अब इस सी का मान यहाँ पे रख दो तो ए आ जाएगा। क्यों भैया? ये जो 77 है यहाँ पे रख दो तो ए आ जाएगा। तो बोलो, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, ध्यान इधर है। तो बोलो, 2a 577, ये सी का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब बोलो 2a, हाँ 5 7 तो 35 की 5 हासिल 3, 5 7 तो 35 और 3 38।
अब 385 में से 3 गया तो 382, ये उधर जाएगा तो हाँ अब 2 बटे में तो 2 एकम 2, अब ये 18 होगा, 2 एकम 18, ये 2 एकम 2, तो ये ए आ गया। ए और सी आ चुके हैं। सेम ऐसे ही अब हम इस बी और डी को सॉल्व करेंगे। तो बताओ ये 3b है और ये तो 3 का गुना ऊपर होगा और 2 का गुना नीचे। तो बोलो समीकरण 3 में किसका 2, समीकरण 2 में किसका इस 3 का गुना इस समीकरण 2 में होगा 3 का, तथा समीकरण 4 में इस 2 का नीचे इस 3 का गुना ऊपर हो गया और इस 2 का इसमें नीचे हो, तो समीकरण 4 में 2 का गुना कर घटाने। तो चलो बोलो इस 3 का गुना इस पूरे में कर दो, तो 3 दूना 6, 3 पंजो 15, तो 6b 15d बराबर 0 और 2 का नीचे करो, 2 दिया 6b 2 8 16 और 2 का 22 में करोगे तो 44, ये बराबर 0 थोड़ा दूर लिखना इसके, क्योंकि इक्वेशन चलो अब माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस। हाँ तो बताओ इस 3 का गुना इसमें हो गया और 2 का गुना इसमें हो गया। चलो अब इससे कट गया 6b से, 15 में से 16 डी गया तो माइनस का 1 और ये प्लस 44। अब बोलो प्लस का 44 उधर जाएगा तो माइनस से माइनस गया, डी बराबर 44। अब डी आ गया, डी का मान यहाँ रख दो, डी का यहाँ रख दोगे तो बी आ जाएगा, है ना। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर तो मैं यहाँ डी की जगह ये रख रहा हूँ 40 हो गया, तो 2b प्लस 5 44 0। अब बोलो 5 चौक 20 की 0 हासिल हो, 5 चौक 20 और 2 22। अब बोलो 220 उधर गया तो माइनस का, अब 2 बटे में 2 से ये कट जाएगा 110। तो अब अतः अवयव डी क्या था ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का मान रख दो। क्या रखूं ए की जगह, ए की जगह क्या रखूं, क्या निकाला था फिर से -191 माइनस और इस बी की जगह -110 और इस सी की जगह 77 और इस बी की जगह 44। तो ये अवयव डी का आ गया, है ना। आया समझ। देखो विविध का क्वेश्चन नंबर 8 अभी जैसा करा है सेम टू सेम ऐसा ही। क्वेश्चन में बोला है विविध के 8वें क्वेश्चन में देखना अवयव x ज्ञात कीजिए, ये नॉर्मल x नहीं है कि x ज्ञात करो, अवयव x ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रखा। देखो क्वेश्चन अवयव x ज्ञात कीजिए और ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो भैया अवयव x ज्ञात करना है तो कुछ मानना पड़ेगा अवयव, तो माना अवयव x जो अभी माना था वही a b c d, जो माना अवयव x क्या है a b c d। बस अब प्रश्नानुसार ये दे रखा है, क्यों प्रश्नानुसार ये दे रखा है इक्वेशन। अब इसमें x की जगह क्या लिखूं, पहले तो मान लिया अवयव x का मान ABCD मान लिया, फिर ये तो क्वेश्चन में दे रखी इक्वेशन, ये क्वेश्चन में दे रखी है। बताओ x की जगह क्या रखूं, ABCD रख दूं। तो सर वो स्तंभ भी 2 उसमें 3 है क्वेश्चन में, तो चलेगा अभी देखते जाओ। अब देखो ये पंक्ति का इस स्तंभ होगा। अब तो अगर मान ले यहाँ पे सी मान लेता तो फिर यहाँ गुना कैसे होता, 2 एक और कहाँ से लाता गुना करना, तो यही रहेगा, है ना। आगे बात सुनो। चलो तो बोलो ये फर्स्ट पंक्ति का इसमें भी होगा, फर्स्ट पंक्ति का इसमें भी होगा, फर्स्ट पंक्ति का इसमें भी होगा, मतलब इस पंक्ति का सभी स्तंभों में होगा।
ये जो पंक्ति है ना, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो चल बता, इस पंक्ति का पहले इसमें करो। ए का 1 में तो और बी का 4 में तो 4 और बी। भी ऐसे इस पंक्ति का इसमें करो। ए का 2 में तो 2a और बी का 5 में तो 5 बी। इस पंक्ति का इसमें करो 3a 6b 6 बी। आ रहा है समझ में? तो इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया, इस पंक्ति का इसमें कर दिया, इस पंक्ति का इसमें कर दिया। अब खत्म इस स्तंभ। अब इस पे आ जाओ, इस पंक्ति का इसमें भी, इसमें भी और इसमें। तो चलो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में करो। सी का 1 में तो सी, डी का 4 में 4d। ये डी की लाइन थोड़ी ऊंची कर देंगे तो ये जैसा दिखे। अब इसका गुना इसमें भी करो। सी का 2 में तो 2c और डी का 5 में 5d। अब इसका गुना इसमें करो। सी का 3 में 3 और डी का 6 में 6d। अब बराबर में क्या है? -7 -8 -9 2 4 6। अब दो क्यों? यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी दो समान अवयव हैं। समान है तो उनके संगत अवयव संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव भी समान होंगे। तो देखो, ये किसके इक्वल होगा? 7 ये किसके इक्वल होगा? -8 ये किसके? -9 बस करते जाते हैं। बोलो a प्लस 4b किसके इक्वल? -7 के 2a प्लस 5b। क्यों? ये 2a प्लस 5b -8। ये 3a प्लस 6b -9। c प्लस 4d 2 2। 2c प्लस 5d 4 के 4। 3c प्लस 6d 6 के ये इक्वेशन 1 2 3 4 5 6। अब कुछ भी दम नहीं है। देखो क्या हुआ, x की जगह रखा, फिर ये पंक्ति का स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ है, फिर इस पंक्ति का स्तंभ में इसका, इसमें, फिर इसका। ये फिर तुलना कर ली, यहाँ तक पहुंच गए। कोई कठिन नहीं है, वो साइज देख के मत डरा करो क्या हो रहा है वो देखो। अब इन दो को हल कर लो, ए बी इन दो को ही कर लो, या इन दो को हल कर लो तो भी हो जाएगा। तो शुरू के दो को ही करो ना। बोलो यहाँ a के साथ कुछ है क्या और यहाँ a के साथ क्या? तो अपन इन दो को बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a होना चाहिए। अरे यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a होना चाहिए। तो समीकरण 1 में काय का गुना करो? 2 का समीकरण 1 में 2 का गुणा कर घटाने समीकरण 2 को घटाने का। समीकरण 2 को घटाने का क्यों? 2 का गुना करने से ये 2 का गुना यहाँ ऊपर हो जाएगा तो दोनों 2a 2a बन जाएगा। तो चलो 2 का गुना ऊपर कर लो 2a 2 चौक 8 2 सत्ती 14 और नीचे तो ये ऐसा ही रहेगा। ये समझो यहाँ 1 है तो 1 का गुना हो रहा है तो ये रहेगा -8। अब दोनों के चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ये कट गया, 8 में से 5 गया, बोलो 8 में 5 गया 3। और ये प्लस का 8 है, उसमें से 14 घटाना है। जिसको नहीं आए वो 14 में से 8 घटा के माइनस लगाना है। माइनस का 6। अब 3 से 6 -2, ये b आ चुका है। अब b का मान यहाँ रखो, b का यहाँ रखो तो ये आ जाएगा। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर। तो चलो बोलो, यहाँ b का मान -2 है तो यहाँ -2 रखना। बोलो 4 गुना 8 -8 उधर जाएगा तो +8। 8 में 7 गया 1 तो a भी आ गया, a भी आ गया। क्लियर है? अब ऐसे कैसे इन दो को हल कर लो? ये भी CD में, ये भी CD में। तो बताओ यार c के साथ कौन है? 2 यहाँ है क्या c के साथ 2? तो 2 का क्या करेंगे? गुणा। और इसको घटा देंगे समीकरण 5। तो बताओ समीकरण 4 में क्या गुणा करेंगे? 2 का गुणा कर समीकरण 5 को घटाना है।
तो समीकरण 4 में 2 का गुणा कर समीकरण 5 को घटाने पर, है ना। तो वहां तक दिख रहा है। तो ये 2 का गुणा ऊपर का, तो 2c 2 चौक 8 2 गुना 4, तो 2c फिर ये 2 चौक 8 d, ये d की लाइन ऊंची रखना नहीं तो ये जैसा दिखे, और 2 दुना 4। अब नीचे 1 का गुना होगा वही रहेगा, 2c 5d और 4, है ना, माइनस माइनस माइनस। बताओ इस 2 का गुना ऊपर हो गया, फिर 1 मान लो 1 का नीचे होगा। चलो इससे कट गया, 8 में से 5 गया 3, और 4 में 4 गया 0, 0/3 0, तो d का मान 0 है। अब d का मान क्या रखो, समीकरण 4 में d का मान, समीकरण 4 में d का मान रखने पर, चलो d का मान 0 है, तो मैं यहाँ 0 रखूंगा, d 0 c बराबर तो ये 0, तो c बराबर 2। अब ABCD का मान क्या रख देंगे, ये इसमें एक समीकरण में। अब अपन डायरेक्ट चलो इधर ही, अतः आव्यूह दिख रहा है, हाँ अतः आव्यूह एक सर, क्यों ABCD था ना, ABCD था तो ABCD का मान रखना। A का मान क्या निकाला हमने 1, B का -2, C का 2 और D का 0, तो ये आव्यूह एक से निकल गया। आया समझ में?